वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में जो बादल फटा उस पर। हमें इसकी जानकारी एक शुरुआती समाचार रिपोर्ट से मिली है और आज हम इसी रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि स्थिति कितनी गंभीर थी और उसका फौरी असर क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट में जो शुरुआती आंकड़े आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बताया गया है कि 33 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और इनमें सीआईएसएफ के 2 जवान भी शामिल हैं। लेकिन जो बात और भी ज्यादा परेशान करती है वह है लापता लोगों की संख्या। करीब 220 लोग। हाँ, 220 लापता और 100 से ज्यादा घायल बताए गए, जिनमें 37 की हालत गंभीर थी। और ये सब हुआ क्यों? बादल फटने से जो अचानक बाढ़ आई उसकी वजह से। ये आंकड़े मतलब बहुत कुछ कहते हैं अपने आप में। हाँ बिल्कुल, ये शुरुआती आंकड़े ही असल में आपदा कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा दे देते हैं। और खास तौर पर जो आपने कहा, लापता लोगों की इतनी बड़ी संख्या 220, ये बचाव कार्यों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देती है। समझिए, आपको पता ही नहीं होता कि तलाश कहाँ करनी है, कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, अनिश्चितता बहुत होती है। और देखिए, पहाड़ी इलाकों में जब बादल फटता है ना, तो वो वैसे भी बहुत विनाशकारी होता है। वो संकरी घाटियों में पानी इतनी तेजी से जमा होता है और ऐसा भयानक सैलाब बन जाता है कि रास्ते में जो भी आए उसे बहा ले जाता है। अक्सर साथ में भूस्खलन भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ पानी नहीं होता, ये मलबा, पत्थर, सब कुछ होता है। बहुत खतरनाक। सही कहा, ये सिर्फ पानी की बाढ़ नहीं होती। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि राहत और बचाव का काम चल रहा है और एनडीआरएफ की 2 टीमें भी भेजी गई हैं मौके पर। तो ये दिखाता है कि हरकत में तो आए हैं अधिकारी, फौरन मदद पहुंचाने की कोशिश तो हुई है। जी हाँ, कोशिश जरूर हुई है और एनडीआरएफ जैसी विशेष टीमें बहुत अहम होती हैं ऐसी स्थितियों में। लेकिन जैसा आपने कहा, पहाड़ी इलाका, वहाँ चुनौतियाँ एकदम अलग होती हैं। बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी पहली चुनौती तो अक्सर होती है घटनास्थल तक पहुँचना। हाँ बिल्कुल, रास्ते वगैरह भी तो। वही, बाढ़ और भूस्खलन से रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर मौसम अगर खराब हो तो वो बचाव कार्य में और बाधा डालता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, फोन लाइनें वगैरह वो अक्सर ठप पड़ जाती हैं। इससे तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और बात जो रिपोर्ट में अहम है, 33 मौतों की पुष्टि। ये पुष्टि शब्द महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो क्यों? देखिए, शुरुआती घंटों और दिनों में ना आपदा के बाद केओस होता है। सही जानकारी जुटाना, उसको कंफर्म करना, ये बहुत कठिन काम होता है। आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं। तो रिपोर्टर जब पुष्टि शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ये दिखा रहे हैं कि वो भी सावधानी बरत रहे थे कि ये पक्की जानकारी है। समझ गया। मतलब जो जानकारी मिल रही है उसे वेरीफाई करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है उस वक्त। तो अगर हम सिर्फ इस एक रिपोर्ट को देखें जो उस वक्त का एक स्नैपशॉट है, तो क्या तस्वीर उभरती है इससे? तस्वीर तो एक बहुत ही गंभीर और बड़ी प्राकृतिक आपदा की है, जिसमें शुरुआती कुछ घंटों में ही भारी जानी नुकसान हुआ है। 33 मौतें कंफर्म होना, 220 का लापता होना, 100 से ज्यादा घायल। ये आंकड़े बताते हैं कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी इस वक्त। बचाव कार्य चल तो रहे हैं जैसा रिपोर्ट में कहा गया, लेकिन जाहिर है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो ये रिपोर्ट न्यूज खास पल का एक जायजा दे रही है जब घटना बिल्कुल ताजा थी और जानकारी धीरे धीरे सामने आनी शुरू हुई। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये शुरुआती रिपोर्ट हमें दिखाती है कि किश्तवाड़ में एक बहुत ही गंभीर मानवीय संकट पैदा हो जाएगा। जैसा हमने कहा, ये उस समय के एक न्यूज अपडेट पर आधारित है। 33 मौतें कंफर्म, 220 लापता, 100 से ज्यादा घायल और बचाव कार्य जारी। ये उस वक्त की स्थिति। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इस रिपोर्ट के दायरे से थोड़ा आगे सोचें ना, तो ये उन चुनौतियों की तरफ भी इशारा करती है जो इस शुरुआती चरण के बाद आती है। जैसे तत्काल बचाव तो ठीक है, लेकिन उसके बाद पुनर्वास का सवाल। जिन लोगों ने अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ खो दिया, उनका क्या होगा? सही बात है। जो बाढ़ से सड़कें, पुल, बिजली की लाइनें, जो भी बुनियादी ढांचा तबाह हुआ है, उसे दोबारा बनाने में कितना वक्त और संसाधन लगेंगे। और एक और अहम बात, इस हादसे का समुदाय पर जो लंबे समय तक एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक असर पड़ता है, उसे कैसे संभाला जाएगा? हालांकि ये सारी बातें इस शुरुआती रिपोर्ट में नहीं है, पर यह सोचना जरूरी हो जाता है ऐसी घटनाओं के बाद।
और साथ ही ये घटना हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी आपदाओं के वक्त हम तक सही जानकारी पहुंचना कितना जरूरी है और कभी-कभी कितना मुश्किल भी।